चलिए बेटे, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल। मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल। अब ध्यान से देखिए जरा। बेसिकली जब आप बात करते हो मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग गुडविल की, तो सबसे पहला मेथड जो मेरे पास आता है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला मेथड जो मेरे पास आता है वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल किस तरीके से निकलती है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हमारी गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है? दोनों बातें मैं आपको भी आराम से एक एक करके समझाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चे मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ एवरेज प्रॉफिट्स की, कि एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है। बेटा, एवरेज प्रॉफिट्स का मतलब होता है यहां पर एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब सर ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? आप नई नई चीजें लिखते जा रहे हो, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की, फिर उसकी एवरेज की बात करते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट समझाने के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से उस एग्जांपल को समझिएगा। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका डेटा आपके पास है कुछ इस तरीके से कि 2013-14 में उस ऑर्गेनाइजेशन ने 5 लाख रुपए कमाए, बट 5 लाख रुपए कमाए आफ्टर लॉटरी इनकम। बिजनेस की लॉटरी लगी थी कोई। अब आप कहोगे बिजनेस भी लॉटरी खरीदता है सर, मान लो क्या जाता है तुम्हारा। आफ्टर लॉटरी इनकम ऑफ ₹1 लाख बिजनेस ने 5 लाख रुपए कमाए। फिर मैंने आपको बोला 14-15 के अंदर बिजनेस ने 6 लाख रुपीस कमाए, और ये जो 6 लाख रुपीस कमाए आफ्टर लॉस बाय फायर, मतलब बिजनेस में आग लग गई थी, उस लॉस बाय फायर के बाद, और ये लॉस बाय फायर हमारा हुआ था लगभग 2 लाख रुपए का। ठीक है बेटा। उसके बाद 15-16 के अंदर हमने 4 लाख रुपए कमाए, और ये 4 लाख रुपए हमने कमाए आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी पे करने के बाद। आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी ऑफ ₹50,000, 50,000 रुपये स्टाफ की सैलरी पे करने के बाद मैंने ये पैसा कमाया। अब ध्यान से देखना बेटा, जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ बहुत सिंसियरली आपको सब कुछ समझना है और जानना है। देखिए, एक बात बताओ, 13-14 के अंदर जब आप मेरे से बात करते हो कि सर 13-14, ठीक है, चलो मैं जरा पेन चेंज कर लूं अपना। नहीं हो रहा, छोड़ो, चलो। 13-14 के अंदर 5 लाख रुपए कमाए आफ्टर लॉटरी इनकम ऑफ 1 लाख। एक बात बताओ बेटा, मुझे छोटी सी बात बताना, 5 लाख रुपए कमा रहे हो जिसमें 1 लाख रुपए की आपकी लॉटरी इनकम लगी है। 5 लाख रुपए आप कमा रहे हो जब आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी इनकम लगी है। क्या लॉटरी आपकी हर साल लगेगी? क्या आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के आए हो कि आपकी हर साल लॉटरी 1 लाख रुपए की लगनी ही लगनी है? नहीं। तो एक तरह से दो आपको दिख रहा है कि आपने इस साल 5 लाख रुपए कमाए हैं, बट फैक्ट इज दिस, आपने 5 लाख रुपए नहीं कमाए, जेन्युइनली आपने सिर्फ 4 लाख रुपए ही कमाए हैं। अगर आप इस सिनेरियो को देखते हो कि 13-14 के अंदर हमारे पास 5 लाख रुपीस थे, बट दैट इज आफ्टर अ लॉटरी इनकम ऑफ ₹1 लाख। मतलब कंसीडरिंग दिस डेटाबेस, इस डेटाबेस को देखते हुए, तो मैं फ्यूचर के अंदर कितने कमा सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए कमा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 5 लाख में से 1 लाख रुपए माइनस कर दिए,
और मेरा कितना आ गया बेटा, ये आ गया मेरा 4 लाख रुपए। जो लॉटरी इनकम है ना, ये एक तरह की आपकी एबनॉर्मल इनकम है। क्या है ये आपकी एबनॉर्मल इनकम। तो अगर आपको अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, देखो नाम से ही पता लगता है, प्रॉफिट्स दैट कैन बी मेंटेन्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट्स दैट कैन बी मेंटेन्ड, दैट कैन बी मेंटेन्ड इन फ्यूचर। वो प्रॉफिट बेटा जो हम फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो एक बात बताओ ना, 5 लाख रुपए कमाए आपने आफ्टर अ लॉटरी इनकम ऑफ ₹1 लाख, तो एक तरह से फ्यूचर में हम 1 लाख तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो हम कितने मेंटेन कर सकते हैं, 4 लाख। तो आपको एक बात भी समझ में आ रही है कि सर जब हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे तो जो भी मेरे पास प्रॉफिट्स गिवन है उसमें से हम एबनॉर्मल, जो मेरी एबनॉर्मल इनकम है उसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, ताकि मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाल पाऊं। सेम वे अब आ जाओ 14-15 पर। जब आपने बात करी 14-15 की, तो 6 लाख रुपए के मेरे प्रॉफिट्स हैं 14-15 में, आफ्टर अ लॉस बाय फायर ₹2 लाख। क्या मेरा लॉस बाय फायर हर साल होगा, नहीं सर, वो तो इस साल हुआ है, हर साल थोड़ी ना होगा। तो 6 लाख प्लस 2 लाख आपका कितना होता है, ये सर होता है मेरा 8 लाख रुपए। तो बेसिकली अगर मेरा एबनॉर्मल लॉस है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर दूंगा बेटा, सर एबनॉर्मल लॉसेस ऐड हो गए, ठीक है। अब 15-16 की अगर मैं बात करूं, 15-16 की अगर मैं बात करूं, 15-16 में मैंने कितने कमाए हैं सर, 15-16 में आपने 4 लाख रुपए कमाए। अब 4 लाख रुपए तो मैंने कमाए हैं, बट आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी ऑफ 50,000, तो आपके दिमाग में आया अरे सर स्टाफ सैलरी तो हर साल जाएगी, लॉटरी इनकम एक बार लगी है, लॉस बाय फायर एक बार हो सकता है, बट स्टाफ सैलरी तो हर बार जाएगी। तो ना कुछ आपने प्लस करना है और ना कुछ आपने माइनस करना है, ये एक आपका नॉर्मल एक्सपेंस है, तो इसकी वजह से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपके कितने आएंगे, 4 लाख। तो ये जो आपने 3 फिगर्स निकाली है ना बेटा, 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख, ये आपके आते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इनको मैंने क्या नाम दिया बेटा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। समझ में आई बात। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आपको समझ में आ गए कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए मैंने क्या क्या हर्डल्स क्रॉस करने हैं। मैंने सारी की सारी एबनॉर्मल इनकम्स को क्या करना है बेटा, माइनस, और सारे के सारे एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर देना है बेटा, प्लस। बात समझ में आई। तो मेरे क्या आ जाएंगे आपके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब आगे मैं बात करता हूं कि मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। तो एक बार ये प्रॉफिट्स जो मेरे पास आए हैं 4 लाख, 8 लाख और 4 लाख, अब मुझे क्या निकालनी है, इनकी एवरेज निकालनी है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इनकी एवरेज किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। अब आपने बात करा एवरेज निकालनी है, तो एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एवरेज कैसे निकलती है, अरे सर क्या बात कर दी, 4 लाख रुपए था पहले साल का, फिर था 8 लाख रुपए, फिर था कितना, 4 लाख रुपए, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये आ गया मेरा 16 लाख डिवाइडेड बाय 3, 16 लाख डिवाइडेड बाय 3। तो 16 लाख को जब आप डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये आपके पास आता है 5,33,333, 5,33,333। तो 5,33,333 आ गया आपका एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा। अब आपके सामने जो मैंने एक नया टर्म रखा था वो था नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये आपको देखना था कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, इसके बारे में अब हमें कुछ देखना था। आइए
देखो बेटा, जब आप बात करते हो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कि आज जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप अगले कितने और सालों तक मेंटेन कर सकते हो। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आज जो भी फेसबुक का एक मार्केट रेपुटेशन है, क्या 10 साल बाद भी वही रेपुटेशन रहेगा? ऑब्वियसली वो डाउन होगा, कोई ना कोई नया उसकी जगह ले चुका होगा। या चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप का ही आप एग्जांपल ले लो, जो आज उसकी मार्केट रेपुटेशन है, या फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, इनकी ये जो आज प्रेजेंट रेपुटेशन है ये अगले कितने सालों तक मेंटेन रहेगी, एक उसका रफ एस्टिमेट लगाया जाता है और उसको बोला जाता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। जैसे पहले ऑर्कुट चला करता था, ऑर्कुट आज के टाइम पे एकदम खत्म हो चुका है, उसकी जगह फेसबुक आ चुका है, उसकी जगह आने के आगे कोई और कंपनी आएगी। सेम वे एक आपका क्या बोलते हैं स्नैपडील। अब स्नैपडील किसी ज़माने में बहुत अच्छा चलता था, किसी ज़माने में या कुछ वक्त पहले था, बट आज उसकी वो मार्केट पोजीशन नहीं है। तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एग्जिस्टिंग पोजीशन of the company of the organization can be maintained। कितने सालों तक हम एग्जिस्टिंग पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने निकाले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 5,33,333। अब सपोज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है 5, मतलब 5 सालों तक हम ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं इसको मेंटेन कर सकते हैं। यही मतलब हुआ ना। अब 5,33,333 ऑन एन एवरेज हम कमा सकते हैं, ये हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की एवरेज से निकाला और ये 5 सालों तक मेंटेन होगा। तो इसीलिए गुडविल निकालने का फॉर्मूला उन्होंने बनाया, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट्स 5,33,333 और 5 सालों तक हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो 5,33,333 इंटू 5, ये ओहो 26,66,665 रुपीज आता है, विच इज गुडविल ऑफ फर्म। हमारी गुडविल ऑफ फर्म आ गई कितनी, 26,66,665 रुपीज। तो ये था फर्स्ट मेथड जो आपने देखा मेरे साथ, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से इनटू करना है। एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एफएमपी कैसे निकलेगा, सारे एबनॉर्मल इनकम्स को माइनस करना है और सारे एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना है। नॉर्मल एक्सपेंसेस नॉर्मल इनकम्स को कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको इसमें समझाया था। और फिर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें फास्ट।